हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच फिर एक बार पुनः उपस्थित हूँ टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न लेकर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है आगामी परीक्षा 2021 में साथियों। उम्मीद है इसी के साथ साथ कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रहेगी साथियों। एक ऑनलाइन क्लास के साथ साथियों तो आशा और विश्वास भरोसे के साथ बस लगे रहिए साथियों, अपनी मेहनत को दोगुनी कर दीजिए साथियों, जिससे कि निश्चित ही सफलता आपको मिले साथियों। तो उम्मीद है जो वीडियो आज लेके आए हूँ साथियों, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन साथियों, वो सब क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट हैं और आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे लगेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे साथियों, प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए साथियों, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए मित्रों। तो चलते हैं मित्रों, सबसे पहले जो आपका प्रश्न है साथियों वो है स्टोन हेज अवस्थित है। तो क्या करें साथियों कि स्टेन होज जो है ये अवस्थित है। तो देखिए चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया साथियों, ब्रिटानी में, सेलिब्रेसारी के मैदानों में, एडम्स काउंटिंग में या पूर्वी द्वीप समूह में। तो स्टेन होज जो है साथियों अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों। और आप लोग 35 क्वेश्चन में देखते रहेंगे आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो ब्रिटानी में कहाँ है साथियों, ब्रिटानी में। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मित्रों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपके चलते हैं, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। जो पशु आकृति युक्त मोहरें साथियों, जिस मोहर में पशु की आकृति बनी हुई साथियों, वह मोहर कहाँ से पाई गई है, राजघाट से, सारनाथ से, नालंदा से या मोहनजोदड़ो से। तो कहाँ से मित्रों पाई गई है ना। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। तो कहाँ से पाई गई साथियों, पशु आकृति में तो जो है ये मोहनजोदड़ो से पाई गई है। इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था। ना तो चार ऑप्शन दिया गया आपके सामने, उसमें पूछ रहा है कि इन नगरों में से कौन सा एक नगर है जो हड़प्पा संस्कृति का नहीं था। तो लोथल, कालीबंगा, बनावली या गिरिनगर। तो कौन सा इसमें से नहीं है साथियों। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, इसका जो राइट आंसर साथियों क्या है, गिरिनगर। गिरिनगर जो था ये हड़प्पा नगर का स्थल नहीं है साथियों। बाकी लोथल, कालीबंगा, बनावली ये तीनों हैं, लेकिन गिरिनगर नहीं है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, हड़प्पा का संबंध है ना। तो चौथे नंबर पर चलते साथियों, हड़प्पा का जो नंबर है, हड़प्पा का संबंध किससे है। तो इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से या ग्रीक से। तो हड़प्पा का जो संबंध है साथियों किससे है, इंडस वैली से है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन होगा, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है ना। ये जो पुरातात्विक महत्व का जो स्थल है लोथल, क्या है साथियों, लोथल, ये कहाँ स्थित है, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में। तो कहाँ स्थित साथियों, ये जो स्थित है साथियों, 5वां क्वेश्चन ये है गुजरात में। तो लोथल कहाँ से साथियों, तो गुजरात में। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, लोथल स्थित है, लोथल स्थित है। 6वां क्वेश्चन आप देखेंगे, लोथल स्थित अफगानिस्तान में, भारत में, चीन में या पाकिस्तान में। तो रिवीजन क्लास चल रहा है साथियों, फटाफट चल रहा है हमारा। आज 58वां वीडियो होगा साथियों, तो रिवीजन क्लास का। तो इसमें देखिए, इसमें से कौन सा राइट आंसर साथियों, लोथल कहाँ से। तो लोथल जो है साथियों भारत में, कहाँ स्थित है, भारत, जिसे हम गुजरात के भारत में या भारत के गुजरात में, कभी गुजरात पूछ रहे तो कभी भारत पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। तो लोथल कहाँ से, भारत में, गुजरात से। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, इनमें से असंबंध है, इनमें से असंबंध है। तो इनमें से असंबंध साथियों क्या है, एक जो है उसको अलग करना है। 3 एक है और एक अलग है, तो उसी को छांटना है हमको। मिर्ज़ापुर है, सिंघनपुर है, भीमबेटका है, बाघ है। तो कौन इसमें से अलग है साथियों। तो इसमें से जो अलग है देखिए साथियों क्या हो जाएगा, जैसे इसमें से बाघ गुफा क्या है, इनसे अलग है ना। देखिए ये सब जो है क्या है, सिंघनपुर, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, ये सब प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, लेकिन जो बाघ जो है प्रागैतिहासिक गुफा संबंधित क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए बाघ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं।
एलोरा की जो गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो 8वां क्वेश्चन होगा साथियों, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित साथियों, तो एलोरा की जो गुफाएं साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, जो 9वां क्वेश्चन बनेगा आपका, एलोरा प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, जितने भी प्रश्न साथियों सब देखने में सिंपल आपको लगते हैं, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट साथियों ये हर एग्जाम में टीजीटी पीजीटी जब जब हुआ साथियों तब ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एलोरा प्रसिद्ध है। तो एलोरा साथियों किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों मूर्ति के लिए। तो एलोरा जो है प्रसिद्ध साथियों किसके लिए है, मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, किस मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं, एलोरा में, सांची में, खजुराहो में या अजंता में। तो 10वां क्वेश्चन होगा साथियों, तो पूछ रहा है कि हिंदू कला के उत्तम उदाहरण कहाँ सुरक्षित हैं। तो चारों गुफा दिया गया, एलोरा, सांची या खजुराहो, अजंता में। तो कहाँ सुरक्षित हैं साथियों, तो ये एलोरा में सुरक्षित है। कहाँ, एलोरा में। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट जगह। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो है, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है। कहने का मतलब एलोरा क्यों प्रसिद्ध है, उसका क्या कारण है। तो चित्र शैली के लिए, धार्मिक विषय वस्तु के लिए, या कैलाश मंदिर के लिए, या नटराज मूर्ति। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथी हैं, एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है। तो एलोरा जो है साथियों कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है। तो कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है साथियों, तो ये चारों ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर साथियों एलोरा में है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, अगला क्वेश्चन जो 13 नंबर पर होगा आपका, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है। तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया साथियों, इसका जो राइट होगा साथियों क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है साथियों एलोरा की जान है, इसको कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, 14 नंबर पर आपका प्रश्न होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए, तो इन चारों ऑप्शन में आप देखिए कहाँ स्थित है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बी में। कहाँ हो जाएगा, बी में। ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य अवस्थित है कहाँ साथियों, वो एलिफेंटा में मिला है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन साथियों, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई। तो 1960 में, 1953 में, 1824 में या 1819 में। तो क्यूरेटर की नियुक्ति साथियों कब की गई थी, तो 1908 में। अजंता में जो क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी 1908 ईस्वी में की गई थी। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग न क्या करा है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है। महात्मा बुद्ध को घर त्यागने का ना, तो इसका जो राइट आंसर साथियों इसमें चारों ऑप्शन में देखिए, 16वें में, 14वें में, 17वें में या पहली गुफा में। तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है साथियों किस गुफा में है, तो ये 16वीं गुफा में। किस गुफा में साथियों, तो 16वीं। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अजंता का जो गृह त्याग का चित्र है 16वीं नंबर गुफा में बना हुआ है मित्रों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, अप्सरा क्या करा साथी, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो गुफा में 10 में, 15 में, 17 में या 18 में। तो किस गुफा में है साथियों अप्सरा नामक चित्र। अप्सरा नामक जो चित्र है साथियों अजंता की, ये गुफा नंबर 17 में है अप्सरा नामक चित्र। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने भी हैं सब एग्जाम की तरह, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई। अजंता गुफाएं मित्रों कब प्रकाश में आई। तो इसका जो राइट आंसर साथियों देखिए 1818, 1816, 1800 में, 1819 में। तो अजंता गुफा प्रकाश में कब आई। तो इसका जो राइट होगा साथियों 1819 में प्रकाश में आए। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण है, अजंता एलोरा। अजंता एलोरा की गुफाएं को सबसे पहले किसने देखा ना, कहा है अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था साथियों। तो जो देखे थे सारे चारों ऑप्शन में से, तो इसमें हुएन सांग ने देखा था। सबसे पहले किसने देखा था साथियों, हुएन सांग ने।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? तो 1000 साथियों कह रहा है कि गुफा किस संख्या में चित्रित हैं? तो इसमें जो 1000 महात्मा बुद्ध का जो गुफा संख्या है साथियों है तो 2 में है। कितने हैं साथियों? 2 में। तो 1000 जो महात्मा बुद्ध के जो चित्र बने हुए हैं वो गुफा संख्या 2 में बने हुए हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? अजंता और एलोरा दोनों की बात कर रहा है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई मित्रों? तो 4 ऑप्शन इसमें से दिया गया है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में देखिए आप, इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 1100 वर्ष में। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं बनकर तैयार साथियों 1100 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। 1100 में, 1100 वर्ष में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला है आपका स्टेंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? स्टेंड ग्लास विधा पूछ रहा है किस युग में विकसित हुई साथियों? तो चारों ऑप्शन है आपके सामने। रोमांस युग में, बाइजेंटाइन युग में, गोथिक युग में या आधुनिक युग में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों गोथिक युग में। स्टेंड ग्लास जो विधा थी ये गोथिक युग में बनकर तैयार हुई या विकसित हुई। तो अगले पॉइंट पर चलते साथियों। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली स्थापत्य पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, उपरोक्त सभी में। तो कहाँ पाया जाता है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली जो तो उपरोक्त सभी जगहों में पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला गोथिक कला शैली मुख्यतः है। गोथिक कला जो शैली है मुख्यतः कैसी शैली है साथियों? चित्र शैली है, मूर्त शैली है, स्थापत्य शैली है, इनमें से कोई नहीं। तो गोथिक जो चित्रशाला शैली है साथियों कैसी है? ये स्थापत्य शैली है साथियों। ये गोथिक कला शैली है, स्थापत्य शैली है। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मित्रों चलते हैं। अगला है आपका गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है न सेंट डेनिस कैथेड्रल, चार्टेज कैथेड्रल, मांस गिरजा, फ्लोरेंस का गिरजा साथियों। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर आपका होगा क्या होगा साथियों? इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? चार्टेड कैथेड्रल में। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है आपका इटली की गोथिक कला। इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन था साथियों? कह रहा है इटली के जो गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन था? तो इसमें जो प्रमुख कलाकार होगा साथियों कौन होगा? जियत्तो। कौन हो जाएगा साथियों? जियत्तो। कौन हो जाएगा मित्रों? जियत्तो। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इटली के गोथिक काल का चित्रकारों में जो प्रमुख कलाकार था कौन था? जियत्तो था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से थे साथियों? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए। इसमें से देखिए साथियों कौन सा सही होगा? तो इसमें जो राइट आंसर है कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना वाला ऑप्शन सी। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला है आपका किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया है साथियों? न किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा सी बाइजेंटाइन कला में। किस में हुआ था साथियों? बाइजेंटाइन कला में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत मित्रों किसने की? राजपूत, मुगल, पाल या मौर्य? तो इसका जो राइट आंसर साथियों भारत में लघु चित्रों की शुरुआत सबसे पहले मुगलों के काल से शुरू हुई थी। किसके काल से साथियों? मुगलों के काल से शुरू हुई थी। बाद में जाकर ये फिर पाल शैली में भी लघु चित्रकारी होना शुरू हो गया था। तो मुगलों के काल में भी हुआ था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका है आंसर अगला है सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? न सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज पर, पत्र पर, कांच पर या वस्त्र पर? तो किस पर बनाए गए साथियों सर्वप्रथम लघु चित्र? तो ताल पत्र पर बनाए गए थे।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में बनी है? कपड़े पर, तालपत्र पर, कागज पर या लकड़ी के पट्टों पर? तो चारों ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, कपड़े पर। किस पे बना था साथियों? कपड़े पर बना था। भारत में सचित्र पुस्तकें जो कपड़े पर बनी थी। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली या राजपूत शैली? तो पोथी शैली का जो चित्रण हुआ साथियों कहाँ से हुआ है? मुगल शैली से स्टार्ट हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाल पोथी चित्रों का विषय है पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो देखिए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा साथियों? तो इसमें होगा पाल राजाओं के जीवन चरित्र से संबंधित है पाल पोथी। गलत है ये, कुल गलत है ये। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ साथियों? तो पोथी चित्रण का जो प्रारंभ हुआ था साथियों ये कहाँ से जाएगा? पाल शैली और मुगल शैली से ना। तो पोथी चित्रण का जो प्रारंभ होता है किस शैली से हुआ साथियों? तो ये पाल शैली से भी माना जाएगा। अगला है आपका, पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है। तो किस पर आधारित है साथियों? तो पाल युगीन जो पांडुलिपि है तो ये साथियों बौद्ध धर्म पर आधारित है साथियों। तो डी वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे साथियों आज के वेरी मोस्ट पर साथियों जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा साथियों। जो भूल चूक में जो कोई गलती होगी उसे क्षमा करना साथियों, क्योंकि यह इंसान ही है, कभी कभी प्रश्न में इधर उधर हो जाता है। हाँ, तो वीडियो अच्छा लगे साथियों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए साथियों, और अपनी तैयारी को बेहतर करिए साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए तैयारी के ऊपर, और मस्त रहिए, खुश रहिए साथियों। अच्छे दिमाग से अपनी तैयारी को करते रहिए साथियों। तो चलते साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद मित्र।